हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका दिनेश स्टडी सेंटर में। देखिए बच्चों, कल हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे थे। अंतिम क्वेश्चन हमारा यही था, जिसका हमारा पहला पार्ट हो चुका था और सेकंड पार्ट धोखे से रह गया था। तो इसको समझ लीजिए बच्चों। देखिए फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ चुका था, उसमें दूरी पूछ रखी थी, r बराबर 0.12 मीटर आया था हमारा। रिपीट करके आप देख सकते हो बच्चों वीडियो को, देखिएगा। अब उसने पूछा था आवेश। देखिए पहला तो देखना, Q1 उसने दिया था भाई 0.4 माइक्रोग्राम एंड Q2 दिया था बच्चों 0.8 माइक्रोग्राम। अब वो ये कह रहा था कि एक दूसरे पर इतना बल आरोपित करते हैं। सिंपल सी, छोटे गोले पर अन्य आवेशित गोले के कारण इतने न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर इतने आवेश हो तो ज्ञात करो। दूसरा क्या कह रहा था, दूसरे गोले के द्वारा पहले गोले पर आवेश। बच्चों एक बात ध्यान रखना है, दूसरे गोले के द्वारा भी पहले गोले पर उतना ही बल लगेगा। सपोज कीजिए ये दो गोले हैं, ये जितना बल इस पर आरोपित करेगा ये भी उतना ही बल आरोपित करेगा। लेकिन सोचना इतना है बच्चों, क्योंकि आवेश एक समान है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बस बल प्रतिकर्षित बल होगा। सिंपल। तो क्या लाइन लिख देंगे बच्चों, दोनों आवेशित गोले धनात्मक हैं, अतः दूसरे पर भी कितना बल लगेगा, 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। सिंपल। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसका आंसर कर लेते हैं बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, एक छड़ को रगड़ने पर, कोई छड़ है उसको रगड़ते हैं तो उस पर 0.8 गुणा 10⁻⁷ का ऋण आवेश उत्पन्न होता है। छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्रित हो गए, छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी। बच्चों देखिए एक बात समझ लीजिए, ये सभी सदिश राशियाँ चल रही हैं और सदिश राशियों में हम अगर माइनस का मान दिया भी है, निगेटिव मान दिया भी है, तो उसको निगेटिव नहीं लेंगे, केवल दिशा बताएंगे, दिशा विपरीत है या दिशा समान है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा बच्चों, एक छड़ को रगड़ने पर उस पर कितना बल आ जाता है, ऋण आवेश कह रहा है, इसको हमें नहीं देखना, बस दिशा पलट जाएगी। अगर पूर्व दिशा सपोज कीजिए, ये इस तरीके से दिशा होती है, ऊपरी दिशा पॉजिटिव मानी जाती है ये वाली। देखिए ऐसे आपने दिशा पढ़ी होंगी, ये पॉजिटिव होती है, ये निगेटिव, ऐसी ये पॉजिटिव ये निगेटिव, बस इतना अंतर है कि निगेटिव दिशा आएगी, बस निगेटिव दिशा में लगेगा। सदिश राशियों में माइनस नहीं लिया जाता है, जब ऐसी राशियाँ आएंगी उसमें निगेटिव मान को लिया जाएगा बस। देखिए बच्चों, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। आवेश Q का मान कितना दिया गया है बच्चों, Q दे दिया गया है 8.0 गुणा 10⁻⁷ कूलम। ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, छड़ पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्रित हो गए, वो कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन अधिक एकत्रित हो गए, छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। सिंपल है बच्चों, बिल्कुल सेम सवाल है, बस उसमें जैसा पहला सवाल आया भी हुआ है, बस इसमें द्रव्यमान की वृद्धि और बतानी है, बस सिंपल। देखिएगा पूछा हुआ क्या है, n का मान पूछा हुआ है बच्चों, और E का मान हम जानते हैं। E का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कई बार आ चुका है बच्चों। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपके दिमाग में आ ही गया होगा। सिंपल सी, पूछा हुआ क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, n का मान पूछा हुआ, तो क्या लगा देंगे बच्चों, Q बराबर n ही देखेंगे, नीचे लग जाएगा NeQ का मान 8.0 गुणा 10⁻⁷ और बराबर n का ये रहा, और इसका मान रख देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁷ कूलम। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे बच्चों तो n बराबर हो जाएगा 8.0 गुणा 10⁻⁷ अपॉन ये पॉन में पहुंच जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चों जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 5 गुणा 10⁻+12। देखिएगा इतने इलेक्ट्रॉन ये आएगा बच्चों। और सेकंड पार्ट उसने क्या पूछ रखा है, इसमें इसी में पूछ रखा है एक और, आप ये बता दीजिए छड़ के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी। तो बच्चों इसका सूत्र आपको ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान वृद्धि का एक फॉर्मूला होता है बच्चों, द्रव्यमान वृद्धि का फॉर्मूला m×n, द्रव्यमान गुणा जितनी संख्या है उन संख्याओं से यदि हम द्रव्यमान को गुणा कर दें, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, बात इलेक्ट्रॉन की चल रही है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन कह रहा है। ये देखिएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एकत्र हो गए हैं, तो यदि हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को जो हमने नंबर निकाला है उससे गुणा कर दें तो हमारे पास द्रव्यमान वृद्धि आ जाती है। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो m का मान बच्चों
9.1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चली तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान रहेंगे। 9.1 गुणा 10⁻31 होता है और गुणा 5 गुणा 10 की घात 12। और जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों तो आंसर आ जाएगा 4.55555 गुणा 10⁻⁻18। बस डेल 10 बच्चों काय में आएगा, सब कुछ एम के स्थिति में चल रहा है तो केस में आ जाएगा किलोग्राम में। ये हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 वो कह रहा है 250 ml आयतन वाले जल भरे प्याले में धन या ऋण आवेश की मात्रा क्या थी। देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। इससे पहले भी क्वेश्चन आया था हमारे पास। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, ये रहा 9वां क्वेश्चन। बस क्या है अब क्या उसने यहाँ ग्राम देखिएगा, उसने 200 ml वाले 250 ml वाले पूछ रखा है। कुछ नहीं करना, इस ml को हमें किस में बदल लेना है, ग्राम में बदल लेंगे बस। और सब कुछ ये जो ml दिया हुआ है इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे और सब कुछ वही रहेगा। धन या ऋण आवेश की मात्रा बता दी, फिर से जल H2A लगाना। सेम टू सेम आपको करना पड़ेगा बच्चों, करके देखना पड़ेगा सवाल। पीछे वाला सवाल देख लीजिएगा और आपको करके दिखाना पड़ेगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से हेल्प मिल लीजिए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ग्राम में चेंज करना बस। देखिएगा ग्राम में चेंज करके बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। हमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है 250 ml आयतन है। क्या दिया हुआ है, बी का मान आयतन 250 ml। अब बच्चों आयतन हमें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है बच्चों, द्रव्यमान m बराबर निकालना है। अब आयतन और द्रव्यमान बात चल रही है जल की, तो क्या लगाएंगे बच्चों, घनत्व का फॉर्मूला। बच्चों हमें सोचना होता है क्या क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान और आयतन में कुछ रिलेशन होता है, सिंपल सी होता है। हाँ, घनत्व का फॉर्मूला हम जानते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, ये एक फॉर्मूला आता था हमारे पास। तो घनत्व, अब जल का घनत्व कितना होता है बच्चों, जल का घनत्व होता है 1। अगर CGS पद्धति में ही लें तो जल का घनत्व कितना होता है, 1 होता है बच्चों, ग्राम प्रति आयतन सेंटीमीटर क्यूब आएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यदि एम के स्पति में चलेगा तो किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब आ जाएगा। और एम के स्पति में बच्चों होता है, देखिए बता देते हैं, इधर देखिएगा समझ लीजिए। चलो इसको कर लेते हैं, फिर दे बताएंगे ना। देखिएगा घनत्व हमने कितना लिया, एम CGS पद्धति में 1 होता है सिंपल, तो रख देंगे बच्चों। एम घनत्व का मान कितना आ गया 1। द्रव्यमान हमको निकालना है 250 ml, हमने ये रख दिया। जब हम m का मान निकालेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 250 ग्राम, सिंपल। अब आप खुद कर लीजिए बिल्कुल रिपीट वही कि बच्चों क्या करना है। सबसे पहले अवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है जल का, पहले हम क्या निकाल लेंगे, अणुभार निकाल लेंगे, फिर उसका 1 का मान निकालेंगे, सिंपल बिल्कुल पहले के सवाल की तरह है। अब देखिए इसको समझ लीजिए पहले, चूँकि किलो MKS पद्धति में, किसमें, MKS पद्धति में जो होता है जल का घनत्व, जल का घनत्व बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए समझा दे रहा हूँ अच्छी तरह से। जल का घनत्व 1000 होता है बच्चों, कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर की क्यूब, ये होता है बच्चों। अब देखिए 1000, अब इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए 1000 तो ऐसी रहेगी मात्रा, और ग्राम किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा, किस में चेंज हो गया बच्चों, ग्राम में। और मीटर की क्यूब को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, और बच्चों ये सेंटीमीटर में बदल गया। और इसकी पावर 3 है तो हम इसकी पावर भी बच्चों कितनी लगा देंगे, 3, सिंपल सी बात है। तो 1000 देखिएगा, और ये ऊपर कितने हो गया, 1000 गुणा 1000, और अपॉन में क्या है 100 की पावर 3। तो 100 की पावर 3 का मतलब 6 जीरो, और 6 जीरो 6 जीरो कट हो जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा बताना, 1 बचेगा। इस तरह से करते हैं बच्चों सेल सॉल्यूशन। आपने 1000 पढ़ा होगा, 1000 को हमने किस में बदल दिया, CGS में, क्योंकि CGS में मान दिया हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाते हैं बच्चों, देखिएगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां, 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना। देखिएगा बहुत सिंपल, बिल्कुल ऐसा सवाल आ चुका है, फिर भी कर देते हैं। अल्फा कण दे रखे हैं 1900, बच्चों ये दोबारा रिपीट हो गया है, इसको नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल रिपीट हुआ है, गलती से लिखा गया है। देखिएगा बच्चों, ये देखिएगा 13वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम है, देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 भी गलती से रिपीट हो गया था, 14 भी यही वाला है। देखिएगा 14वां क्वेश्चन भी, जो 20वां क्वेश्चन है वो 14वां क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों। तो हम क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करते हैं अब,
क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, एक 92 यूरेनियम 238, देखिएगा 92 यूरेनियम 238 आपने पढ़ा होगा। यूरेनियम नाभिक परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। जो यूरेनियम है वो क्या करता है, अल्फा कण उत्सर्जित करता है। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, 92 यूरेनियम 238 क्या करता है, अल्फा कण को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, उत्सर्जित। उत्सर्जित का मतलब होता है बच्चों त्याग देना, निकाल देना। अब हमने देखा भाई अल्फा कण को उत्सर्जित कर रहा है। अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक 2He4। क्या होता है, 2He4। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जब ये इसको उत्सर्जित करेगा, जब ये जो यूरेनियम नाभिक है ये हीलियम को उत्सर्जित करेगा तो ये इसमें से निकला होगा। तो इसका मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक 92 है तो 2 उसने निकाल दिया होगा। परमाणु भार 238 है तो उसने 4 परमाणु भार निकाल दिया होगा। तो कितना बचा होगा, ये 90 बचा होगा परमाणु क्रमांक इसका। और यूरेनियम ये कितना बचा होगा, 234। सिंपल। और जब कब बचा होगा, जब 2He4 इससे निकल गया होगा। ये बात समझनी है बच्चों। तो देखिएगा, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। देखिएगा बच्चों, सिंपल सी बात, सॉल्यूशन कर लेते हैं। इधर देखिएगा, यहाँ से कुछ नहीं है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ डाल देता हूँ 21वां नंबर, ये तो मैंने समझा दिया था आपको। 21वां नंबर क्या है, वो कह रहा है 92 यूरेनियम 238 से अल्फा कण निकल रहा है। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो Q1 हम लिख लेंगे। Q1 कितना है बच्चों, सिंपल सी बात है, Q1 कितना बचा होगा, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन है। मैंने बताया जो ये परमाणु क्रमांक होता है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, आपको बता दिया गया था बच्चों। तो कितने इलेक्ट्रॉन, आवेश कितना है बच्चों, 90। और क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, 90 गुणा इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा बच्चों। ऐसी Q2 का जब हम मान निकालेंगे तो Q2 किसका नाभिक है, हीलियम का। जब हीलियम को उत्सर्जित कर रहा है 2He4 को, सॉरी देखिएगा, Q1 का मान 90 इलेक्ट्रॉन, Q1 बराबर 90 इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या करते हैं भाई, Q1 से 90 इलेक्ट्रॉन रहेंगे जब हीलियम को नाभिक को हीलियम को उत्सर्जित कर रहा है तो 90 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा, ठीक है। और Q1 ये किसका है बच्चों, हीलियम का। तो हीलियम क्या है, कितने हैं हीलियम के अंतर्गत, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हम करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। आवेश कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन का। सिंपल सी बात है, 2 हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल बच्चों, Q1 Q2 का मान हमें दे दिया गया है। आगे उसने और भी कुछ दिया है क्या बच्चों, देखो दूरी भी दी हुई है। R का मान कितना दिया हुआ है, 9.0 गुणा 10⁻⁻15 मीटर दिया हुआ है। और पूछा हुआ क्या है बच्चों, अल्फा कण पर कितना बल लगेगा, F बराबर क्या। सिंपल हो गया सवाल। सॉल्यूशन करेंगे बच्चों, देखिएगा फॉर्मूला लगाएंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, आपको पता ही चल गया होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम खुद कर देंगे, देखिएगा फिर भी 9 गुणा 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान हमारे पास है कितना, 90 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम बच्चों। Q2 का मान हमारे पास कितना है, Q2 का मान भी 1.6 गुणा 2 गुणा 1.6 तो 3.2 लिख देता हूँ बच्चों इसको। 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, 2 से जब गुणा करेंगे 3.2 हो जाएगा। और अपॉन दूरी कितनी दी हुई है बच्चों, इसका वर्ग कर देंगे। जो दूरी दी हुई है 9.0 गुणा 10⁻⁻15, 2 बार लिख देते हैं 9.0 गुणा 10⁻⁻15। जब इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, कैलकुलेशन कर लेना बहुत आसान है। 9 से 9 कट जाएगा, दोनों 9 कट जाएंगे। और 16 देखिएगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। मैं डायरेक्ट मान लिख देता हूँ बच्चों। देखिएगा इसका जो मान आएगा 21वें सवाल का, वो आएगा 512। 500 F बराबर आएगा 512 न्यूटन। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा बच्चों, बहुत ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। ये हो गया बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए बच्चों, अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है तो बता दीजिए,
कमेंट कर दीजिए, मैं सॉल्यूशन करा दूंगा। लेकिन ऐसी कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन कर लेते हैं। धातु की दो सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर, इसे देखिएगा दो सूक्ष्म गोलियां दी हुई हैं, एक दूसरे से दूरी दे दी है। मैंने बताया बच्चों सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिएगा, जब गिवन लिख लेते हैं तो बड़े अच्छे समझ में आ जाता है। देखिएगा गिवन लिखते हैं डायरेक्ट। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, उसने दूरी दे दी गई है, r बराबर कितना दिया हुआ है 1.0 मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो, तथा प्रत्येक का द्रव्यमान, देखिएगा प्रत्येक का द्रव्यमान, दो गोली थी तो दोनों का द्रव्यमान दे दिया सिंपल, m1 बराबर भी दे दिया, m2 बराबर, दोनों बराबर दे रखे हैं। प्रत्येक का द्रव्यमान देखिएगा कितना किलोग्राम है, 10 टू द पावर माइनस के 2, 10 टू द पावर माइनस के 2 किलोग्राम। सिंपल सी बात, m की स्थिति में सब कुछ, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है बच्चों। एक गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन कराए जाएं कि उनके बीच विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना हो। सिंपल सी बच्चों देखिएगा, फिर से वही बात आ गई, विद्युत बल लिखेंगे और गुरुत्वाकर्षण बल लिखेंगे, सिंपल से क्या कर देंगे उसमें, सिंपल भाग कर देंगे और आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तुमसे बताया था अगर ऐसे सवाल आ जाए तो रिलेशन निकालो और भाग कर दीजिए। तो देखिएगा बच्चों सबसे पहले क्या कर देते हैं बच्चों, ले लेते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल, पीछे देख सकते हो लिखवा रखे हैं फॉर्मूले भी, फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है बच्चों, Fg बराबर Gm1m2/r²। सिंपल है। अब इसको बच्चों समीकरण 1 मान लीजिए, देखिएगा यही बताया गया था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, नेक्स्ट समीकरण 2 हो जाएगी, फिर ये कर देंगे। गुरुत्वाकर्षण बल ये हो गया है। अब ऐसी क्या है बच्चों, आगे और क्या दे रखा है, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल भी दिया हुआ है बच्चों, आकर्षण बल। तो ये भी हमने पढ़ा है, बड़े अच्छे तरह से याद हो गया होगा। F से डिनोट करेंगे इसको 1/4πε0 Q1 Q2/r² हो जाएगा बच्चों ये समीकरण 2। अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। सिंपल ऐसी बात आएगी और रिलेशन की बात चलेगी तो बच्चों भाग ही की जाती है, कई बार बता चुका हूँ मैं इस बात को। तो सिंपल सी समीकरण यहाँ लिख देना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर सिंपल जैसे भाग देंगे तो बच्चों ये Fg यहाँ हो जाएगा, Fe यहाँ हो जाएगा और देखिएगा G का मान रख लीजिए। देखो r² से तो r² बच्चों कट जाएगा, कटिंग हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर Gm1m2 अपॉन नीचे क्या बचेगा बच्चों 1/4πε0 का मान रख लेता हूँ डायरेक्ट, 9 × 10⁻⁹ याद हो गया होगा आपको, कई सारे सवाल आ गए हैं। और फोन में क्या Q1 Q2 बचा सिंपल। अब बच्चों देखिएगा G का मान हम जानते हैं, M1 M2 हमें दिया हुआ है, अब Q1 Q2 किया है बच्चों। Q1 Q2 कहाँ से लाएँ, देखिएगा सवाल देख लेते हैं फिर से, कुछ कहा होगा उसने, एक दूसरे से 1.0 मीटर की दूरी पर तथा प्रत्येक का द्रव्यमान इतना है, इतने इलेक्ट्रॉन टकराए कि उनके बीच विद्युत आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से। देखिएगा बच्चों यहाँ पर एक बात दे रखी है, वो ये बात दिया हुआ है कि भाई बच्चों यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान विद्युत आकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से इतना गुना है। यहाँ लिख लेते हैं, देखिएगा जो उन्होंने दिया है Fe का मान दिया है कि Fe का मान बड़ा है कितना 3.46 और किससे Fg से। बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये मान दिया है, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर Fe का मान दिया हुआ तो Fe का मान रख देंगे उठाकर, बस सिंपल ही। और बच्चों Q1 Q2 का मान नहीं दिया हुआ तो Q बराबर n ही लगा देंगे, n नंबर का मान उसने पूछ रखा है कितने इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और E का मान हम जानते हैं सिंपल सी। तो यहाँ देखिएगा बच्चों क्या करना है हमको, देखिएगा यहाँ रख देता हूँ एक बार मान, देखिएगा मान रख लेते हैं सही से, देखिएगा Fg तो ऐसा का ऐसी रहेगा बच्चों, ठीक है। और Fe का मान हमारे पास है कितना 3.46 Fg सिंपल, और G का मान कितना होता है बच्चों 6.6 ही लिख लो, गुणा कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, गुणा 10 टू द पावर -11 होता है, और गुणा कितना द्रव्यमान कितना दे रखा है 10⁻⁻2 इसका भी, और गुणा 10⁻⁻2 M2 का भी।
अपॉन 9 गुणा 10 की घात 9 ऐसी रहा, और गुणा Q1 का मान कितना है बच्चों, NE हो जाएगा, और इसका मान भी NE ओपन कर लेंगे हम, सिंपल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, देखिएगा FG से तो FG कट हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चों, यहाँ बचेगा 1/3.46, सिंपल। और यहाँ कितना बचेगा, देखिए बच्चों, ये तो ऐसा कैसे रहेगा 6.6 गुणा, और n, चलो एक बार देखिएगा बच्चों, ठीक से लिख लेता हूँ यहाँ, 6.6 गुणा 10⁻⁻11। देखो बच्चों गुणा कर लेता हूँ, -11 ये है और 2 ये है, 2 ये है तो -15 हो जाएगी, सिंपल। जोड़ के गुणा में घातें जोड़ जाती हैं। 9 गुणा 10 की घात 9 बच्चे, ये ऐसे ही रहा, 9 गुणा 10 की घात 9, और ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19। कितनी बार लिख देंगे बच्चों, 2 बार, 1.6 गुणा 10⁻⁻19, ठीक है। ये देखिएगा ये 2 बार ई है, सिंपल। अब देखिए बच्चों n स्क्वायर का मान पूछ रखा था, n स्क्वायर इधर ले आइएगा, ये हो गया बच्चों n स्क्वायर, और ये इसको इधर ले जाइएगा, 3.46 गुणा 6.6 गुणा 10 की घात -15, और अपॉन देखिएगा 9 संख्याओं को एक साथ लिख लेता हूँ बच्चों, 9 हो गया, फिर क्या है 1.6 गुणा 1.6, पावर को एक साथ लिख देता हूँ, 19 ये रही, 19 ये रही, और 9 ये रही। देखिएगा जब 19 में -10 बचेगी, और ये कितनी बची, गुणा 10 की घात -29 बचेगी बच्चों। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, सिंपल सी बच्चों, देखो ऐसी कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ आसान तरह से, और आप एग्जाम में इसी तरह से कीजिए, बहुत आसान पड़ेगा बच्चों। देखिए आप इतनी कैलकुलेशन करोगे, इसका वर्गमूल निकालोगे, फिर इसका वर्गमूल निकालोगे, कहाँ तक करोगे बच्चों बताओ। सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर को 2 मिनट के लिए हटा देना है, 2 मिनट के लिए हटा दीजिए, तो ये लगभग कितना बचा बच्चों, 34, लगभग 35 बचा। जब इधर ले आएंगे तो हम इसको 36 मान लेते हैं अपनी तरफ से, और 36 बच्चों किसका वर्गमूल होता है, किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 6 का, 6 का वर्गमूल होता है, ठीक है बच्चों। अब ऐसे ही इसको कितना मान लेंगे बच्चों, 66 है तो इसको 64 मान लेंगे, किसका वर्गमूल होता है बच्चों, 8 का, सिंपल। बच्चों बता रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा, उससे कुछ नहीं होता है, आंसर थोड़ा मोड़े से कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा टाइम, इसलिए कैलकुलेशन ऐसे कीजिएगा। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, सबसे पहले दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव से ये दिखेगा, ये दशमलव से ये नीचे वाला दशमलव कट हो जाएगा, इस दशमलव से ये वाला नीचे वाला दशमलव कट हो जाएगा, इसको मत देखिए, ये हमने हटा दिया है, सिंपल। तो देखिए बच्चों ये तो 6 गुणा 8 हो जाएगा, और गुणा नीचे वाले कितना हो जाएगा, 9 गुणा 16 हो जाएगा, सिंपल। पावर ऊपर जाए कितनी हो जाएगी, 15 में से जब 29 में से 15 घटाएंगे तो कितनी बचेगी, 10⁻14 बचेगी प्लस की। अब बच्चों इसका वर्गमूल निकाल देंगे, देखिएगा इसको गुणा कीजिए, 8 16 8 8 चलिए 8 48 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों, हाँ इसका भी वर्गमूल लेना पड़ेगा, नीचे इस ऊपर वालों का तो वर्गमूल हमने ले लिया, लेकिन नीचे वालों का वर्गमूल ले लिया बच्चों, ये मिस्टेकिंग हो जाएगी नहीं तो। इसका वर्गमूल 3 लेंगे, जो 1 मिनट, इसका वर्गमूल 4 आएगा बच्चों, इसका वर्गमूल भी 4 आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बच्चों 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 48, और गुणा 10 की घात 14 ऐसी हो जाएगा बच्चों। और ये इससे कट, तो n स्क्वायर बच्चों कितना बचेगा, 10 की घात 14, और जब इसको लेकर जाएंगे तो n का मान आ जाएगा 10 की घात 7, सिंपल, ठीक है बच्चों। बहुत आसान हो जाएगी कैलकुलेशन अगर इस तरीके से करते हो तो। पहले दशमलव हटा लिया हमने, फिर हमने क्या करा, इसका तो वर्गमूल ले लिया था, इसका ही वर्गमूल ले लिया था, और इसकी पावर करके हमने ऐसे लिख दिया था, ठीक है। फिर हमने क्या करा बच्चों, नीचे वालों का भी, इनका भी वर्गमूल लेना है, सॉरी ये n स्क्वायर नहीं चलेगा, इसका भी वर्गमूल लेना है बच्चों। तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ऐसी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, पावर कितनी है 14, तो यहाँ सिंपल डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि इसकी पावर का वर्गमूल भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और जब हम इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10⁻7, बस सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 23वां हो गया था, नहीं 22वां हुआ है, नहीं बच्चों कौन सा क्वेश्चन था ये, n, देखिए क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, थोड़ा लेंथी सवाल है, ठीक से समझिएगा बच्चों। देखिएगा, 2 ठीक एक जैसी धातु किसी
धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परिणामों के सजातीय आवेश हैं, जब एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाती हैं तो वे एक दूसरे को 0.108 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो वे एक दूसरे को 0.144 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं। प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश ज्ञात कीजिए। देखिएगा बच्चों, सर्वप्रथम क्या था, सजातीय आवेश थे, एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखे थे और इतना बल आरोपित कर रहे थे। और अगली बार हमने क्या किया, उनको स्पर्श कराया, और स्पर्श कराने के बाद बच्चों आवेश क्या हो जाता है, बड़े सिंपल तौर पर बताया था, जब भी वस्तुओं को स्पर्श करा दिया जाए तो आवेश की मात्रा हमें उनका औसत निकाल कर करनी है। Q1 प्लस Q2 दो मान मानेंगे तो नेक्स्ट वाले में Q1 प्लस Q2 लगाना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। सिंपल। देखिएगा, सपोज कीजिए इस पर 100 था और इस पर कितना था, बताया था एक क्वेश्चन आया था ऐसा 50, तो अगर प्रत्येक पे निकालेंगे तो ये अपना 25 देगा तभी तो होगा, तो वो कैसे निकल सकता है, औसत से। सिंपल सी 75 आ जाएगा, तो वो कैसा आ सकता है, बटे 2 करके दोनों को। सिंपल, जब स्पर्श करा के हटा दिया जाए तो औसत से निकलता है बच्चों दोनों का इक्वल मान। ठीक है, और अब इसका ध्यान दीजिए। देखिएगा गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन लिख लेते हैं बच्चों पहले। दो ठीक एक जैसी गोलियां हैं, ठीक, दूरी दे दी है बच्चों r बराबर 0.5 मीटर। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है बच्चों, एक दूसरे पर इतना बल लगा रहे हैं। स्पर्श करने से पहले ये लिखेंगे बच्चों, देखिएगा ये बड़े ध्यान रखना है, पहले लिख लीजिएगा, स्पर्श करने से पहले बल कितना लगेगा बच्चों, 0.108 न्यूटन दे रखा है, ये रहा। अब स्पर्श करने के बाद भी लिख लेंगे बच्चों, स्पर्श करने के बाद कितना बल है बच्चों, देखिएगा उसने दे रखा है 0.144 न्यूटन का बल दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन कर देते हैं बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो फॉर्मूला भी हम क्या लगा देंगे, पहले स्पर्श करने से पहले, तो स्पर्श करने से पहले तो सिंपल आवेश Q1 Q2 ही लिए जाएंगे, क्योंकि कोई औसत नहीं चलेगा। स्पर्श करने के बाद आवेश का मान जो लिया जाएगा Q1, एक ही आवेश का बच्चों देखिएगा Q का मान आएगा, दोनों का आवेश करके प्रत्येक का इतना होगा तो 2 का इसका वर्ग हो जाएगा, तो एक आवेश Q1 का मान इतना आएगा और Q2 का मान भी इतना ही आएगा बच्चों। देखिए जैसे हम कर देते हैं, स्पर्श करने से पहले यहाँ लिख देंगे, स्पर्श करने से पहले F बराबर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों, 9 गुणा 10 की घात 9, 1/4 का मान, और कितना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मान रख देते हैं बच्चों। क्या क्या दिया हुआ है, F का मान दिया हुआ है, स्पर्श करने से पहले की बात चल रही है, तो कितना है 0.108, यहाँ स्पर्श करने से पहले की बात है ये, और गुणा इक्वल 9 गुणा 10⁹, और बच्चों आवेश का मान कितना दिया हुआ है, स्पर्श करने से पहले आवेश दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे लिखा रहने दो, Q1 Q2 अपॉन दूरी तो दी हुई है ना बच्चों 0.5 का वर्ग। सिंपल। अब देखिए बच्चों Q1 Q2 का मान निकाल लीजिए यहाँ से, Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से कट कीजिए, सिंपल सी 9 दूनी दशमलव उतना ही रहेगा बच्चों, पॉइंट 9 दूनी 9 एकम 9 0.1 और 9 दूनी 18 इतना आ जाएगा बच्चों। और जब हम इसकी गुणा करेंगे 5 पंजे 25, इसका मान आ जाएगा 0.25। 25 की जब इसमें गुणा की जाएगी बच्चों 25 दूनी 50, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, हासिल लग जाएगा बच्चों 5, और 25 एकम 25 और 5 30, ये हो जाएगा बच्चों। और दशमलव कितने के बाद 2 और 2 4 और 1 5 के बाद 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। तो कितना आंसर आ गया बच्चों 0.003, ये आ गया बच्चों। और गुणा 10 की घात 9, जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 के बाद दशमलव पहुँचाएंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 10 की घात 6, Q1 Q2 ये आ गया बच्चों, 10 की घात 6 आ जाएगा, ये हमारा Q1 Q2 का मान। 1 मिनट रुकिएगा बच्चों, मान क्या, हाँ ठीक है, Q1 Q2 सॉरी, देखिएगा जब ये अपोन में जाएगा, ये अपोन में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा बच्चों, ये जो मान जाना है ये भी अपोन में जाना है, तो 10 की घात Q1 Q2 का निकालना तो अपोन में जाकर ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा। अब माइनस के 9 ये है, माइनस के 3 ये रहा, तो माइनस के 12 हो जाएगा बच्चों, 10 की घात माइनस के 12, ये हो गया Q1 Q2 का मान। ठीक है, अब सिंपल, अब स्पर्श करने के बाद निकाल लेते हैं। स्पर्श करने से पहले हो गया, स्पर्श करने के बाद
बच्चों क्या होगा स्पर्श करने के बाद? कुछ नहीं होने वाला, सिंपल Q1 बराबर Q2 बराबर, दोनों सिंपल क्या हो जाएंगे? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये तो ऐसे ही निकालना है बच्चों, बता दिया गया पहले सवालों में। कभी भी स्पर्श कराने के बाद आ जाए तो आवेश औसत से निकलता है। 2 है तो 2 का औसत, 3 है तो 3 का औसत, और स्पर्श कराने के बाद दोनों आवेश इक्वल हो जाते हैं, सिंपल। नेक्स्ट अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 9 गुणा 10 की घात 9 रख देते हैं। आवेश का मान कितना है? Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। और बच्चों क्यों करा होल स्क्वायर? क्योंकि Q1 Q2 को दोनों का मान एक सा है, तो दोनों की गुणा होने वाली है। और अपॉन R का मान बच्चों कितना है? 0.5 यहाँ भी। और F का मान कितना? सॉरी, यहाँ भी R स्क्वायर ऐसे रख देते हैं बच्चों। अब मान रख देंगे। F का मान बताइएगा कितना है स्पर्श कराने के बाद? 0.144। और ये कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। बच्चों देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ये 4 यहाँ लिख देता हूँ, और गुणा, देखिए बच्चों जब मैं 2 का वर्ग करूँगा तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 यहाँ आ जाएगा। अब सिंपल R का मान कितना दिया हुआ है? ये रहा। तो इसका मान कितना हो? 0.5 का वर्ग हो जाएगा। इसको 2 बार लिख देता हूँ, 0.5 0.5, 5 पंचे 25 और 25 चौके 100, सिंपल। तो 0.144 हो जाएगा। और गुणा, देखिएगा यहाँ कितना हुआ? 5 पंजे 25, 25 चौके 100, और कितने के बाद दशमलव बच्चों? 2 के बाद। तो सिंपल 1 हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मान तो 1 हो गया। अब बटे में क्या आएगा बच्चों? 9 गुणा 10 की घात 9 और बराबर कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब होल स्क्वायर है तो सिंपल सी पहले क्या कीजिए? दशमलव हटा दीजिए और नीचे 3 जीरो बढ़ा दीजिए। 10 की घात 3, देखिए 3 जीरो बढ़ने वाले हैं, तो कितने हो जाएंगे बच्चों? अब इसे इधर वर्गमूल में पहुँचा दीजिए। तो वर्ग जब इधर आएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, जब वर्ग इधर आएगा तो सिंपल। तो 144 किसका वर्गमूल होता है? वर्ग होता है 12 का। इसका आंसर 12 मान आ जाएगा। और 9 का कितना आ जाएगा? 3। और ये कितनी पावर हो जाएंगी बच्चों? 12, जिसमें आ जाएगी पावर 6। तो क्या आ गया? Q1 प्लस Q2 का मान कितना आ गया बच्चों? कैलकुलेशन कर दिए, 3 चौक 12। तो Q1 प्लस Q2 बराबर आ गया 4 गुणा 10 की घात, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस की 6 समीकरण। ये देखिएगा, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं बच्चों, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये आ गया बच्चों। देखिएगा, इसका मान आएगा कूलाम स्क्वायर में और इसका मान कूलाम में आएगा, सिंपल, क्योंकि यहाँ दोनों की गुणा हो रही है। अब बच्चों यहाँ से समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ तक तो हर एक बच्चा कर लेगा। यहाँ से देखिएगा, इसे सोल्यूशन करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। वो फॉर्मूला कौन सा होगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक फॉर्मूला आता है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4Q1 Q2। देखिए मैं बता देता हूँ कहाँ से आया, इधर देख लीजिएगा, सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कैसे फॉर्मूला बना है। देखिए बच्चों, हमें Q1 माइनस Q2 और Q1 प्लस Q2 दोनों मान लेने हैं। ओपन करके देख लीजिएगा, सिंपल सी अपना आप ही फॉर्मूला जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग हो जाएगा, और दोनों ही गुणा का 2 गुना 2Q1 Q2, सिंपल। बराबर का चिन्ह ऐसे लग जाएगा, देखिए इधर इधर रहेगा, इधर कितना हो जाएगा? ये इसके बराबर आएगा बच्चों, इधर वाला। जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग और दोनों ही गुणा का प्लस दोनों ही गुणा का 2 गुना। और बच्चों ये प्लस का 2 गुना है और ये माइनस का 4Q1 Q2 है। तो सिंपल से देखिएगा, Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस के 2Q1 Q2 हो जाएगा। यहाँ भी Q1 स्क्वायर Q2 स्क्वायर, और जब 4 में से घटेगा Q1 Q2 में से क्या बचेगा बच्चों? तो माइनस के 2 बचेगा। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए बच्चों, नहीं आते हैं तो बच्चों बता दीजिए, सभी फॉर्मूले बता दिए जाएंगे, बनाने भी आपको सिखा दी जाएंगे। एक वीडियो फॉर्मूले को ऊपर ही बना देंगे, जो नए नए फॉर्मूले आते हैं, सिंपल। तो देखिए बच्चों क्या है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने Q1 Q2 का मान निकाला हुआ था, ये रहा, ये आया हमारे पास Q1 Q2 का, और Q1 प्लस Q2 का मान भी निकाला हुआ है। तो Q1 प्लस Q2 का मान कितना? 4 गुणा 10 की घात 6। तो यहाँ रख देते हैं बेटा प्लस का ना, ठीक है। तो 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6, सिंपल, ये रहा। अब यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा, माइनस 4 गुणा Q1 Q2 का मान कितना बच्चों? 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12। ये देखिएगा 3 गुणा 10 की घात, तो यहाँ रख देंगे 3 गुणा 10 की घात माइनस के 12, सिंपल। अब 4 चौक 16 गुणा 10 की घात माइनस के कितना हो जाएगा? जब इसका वर्ग करेंगे तो 12, इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी, और माइनस 4 दिया 12 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा? माइनस के 12। अब बच्चों देखिएगा, इसमें 16 माइनस 12 बचेगा, कॉमन आ रहा है कुछ,
10 की घात माइनस के 12। इसका सोल्यूशन इसी प्रकार किया जाता है बच्चों। जब हम इसमें देखेंगे तो 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 गुणा 10 की घात माइनस के 12। किसका मान आ गया बच्चों? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर का। और हम किसका मान निकाल लेंगे यहाँ से? Q1 माइनस Q2 का। जब इधर पहुँचाएंगे तो ये किसका वर्गमूल हो जाएगा? 2 का। और प्लस ये किसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों? माइनस का 6। देखिएगा इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? सॉरी, गुणा 10 की घात माइनस के 6 और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस। ठीक है बच्चों, ये सिंपल। अब देखिएगा, अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं बच्चों। अब यहाँ जो हमने वर्ग किया था ये भी क्या होगा? ये जब वर्गमूल इधर जाएगा तो ये भी प्लस माइनस में आएगा, ये वाला मान भी। अब इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। समीकरण एक, ये रही समीकरण। तो ये एक बार जोड़ दो बच्चों, एक बार घटा दो, सिंपल Q1 Q2 का मान आ जाएगा। तो पहले क्या कर लेते हैं? समीकरण इसको एक मान लेते हैं समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं सिंपल। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर थोड़ा लेंथी सवाल है बच्चों, अच्छी तरह से समझिएगा। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे बच्चों, देखिएगा ये प्लस का Q1 प्लस Q2 है, ये Q1 माइनस Q2 है। तो हम जोड़ लेते हैं। तो Q1 प्लस Q2, और इसको भी जोड़ दीजिए आप, प्लस Q1 माइनस Q2, ये जुड़ गए। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? प्लस माइनस 4 गुणा 10 की घात माइनस के 6। और यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6। सिंपल। अब हमने क्या देखा बच्चों? Q2 माइनस का Q2 प्लस का कट गया और ये क्या हो गया? 2Q1 और बराबर 2 और 3, 2 कितने हो गए बच्चों? 6 हो गए। 4 और 2 6, प्लस माइनस दोनों के, गुणा 10 की घात माइनस के 6। तो Q1 का मान आ गया, 2 से भाग कर देंगे बच्चों, प्लस माइनस 3 गुणा 10 की घात माइनस के 6। सिंपल, Q1 का मान। ऐसे Q2 का मान करेंगे तो समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे। 1 व 2 को घटाने पर सॉल्यूशन के और भी तरीके हो सकते हैं बच्चों, कर सकते हो आप। जैसे हम घटाएंगे तो सिंपल Q1 प्लस Q2 ऐसे हो जाएगा। और यहाँ माइनस देखिएगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, दूसरे वाले में माइनस Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। सिंपल। यहाँ कितना रहेगा? प्लस 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 ही रहेगा। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस माइनस, देखिएगा जहाँ अब इसको घटाएंगे तो अब ये माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल पलट जाएगा। और 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6 बचेगा। देखो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या बचेगा बच्चों? या आप सिंपल ऐसे लिख दीजिएगा, देखिएगा ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दीजिएगा सिंपल। देखो प्लस माइनस 10⁻6 माइनस के, यहाँ माइनस से चिन्ह लगा दिया और ब्रैकेट लगा दीजिएगा, प्लस माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस के 6। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर लीजिएगा सोल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा भाई? ये 4 हैं, ये कितने हैं? 2 हैं। तो कितने बचे बच्चों? प्लस माइनस के 2 और गुणा 10 की घात 6 बचा, माइनस से 6 से ही। और यहाँ से Q1 कट जाएगा आपका, तो 2Q1 आ गया, सॉरी 2Q2 आ गया। और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ गया बच्चों? Q2 का मान कितना आ गया? प्लस माइनस 1। 2 से 2 कट जाएगा, गुणा 10 की घात माइनस के 6 गुलाम। ये हो गया बच्चों आंसर। सिंपल है बच्चों। देखिएगा एक बार अच्छी तरह से दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आया। अगर दोबारा समझना है तो बच्चों कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी डाउट हो बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। देखिएगा सबसे पहले मैंने बताया सिंपल गिवन लिख लिया करो। किसके के लिए कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण। सिंपल क्या क्या दे रखा है? देखिएगा एक तो नंबर भी दे रखा है, n बराबर कितना? 1, सिंपल। और E का मान तो हमें दे ही रखा है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण। देखिएगा n का मान 1 दिया है, Q बराबर क्या लगाएंगे हम? Ne। तो सिंपल सी बात, n का मान 1 दिया तो Q बराबर किसके हो जाएगा? यहाँ Ne के बराबर हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। ध्यान रखिएगा जब भी बात चलती है एक इलेक्ट्रॉन की तो एक, देखिए यहाँ देखिएगा, नहीं दिखा था, Q बराबर Ne। जब भी बात चलेगी एक इलेक्ट्रॉन की तो n का मान 1 रख देंगे, n का मान 1 रखेंगे तो Q बराबर नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सॉरी Q बराबर ही हो जाएगा। तो हम ध्यान रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम के। तो सिंपल क्या दिया हुआ है? Q बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। एक इलेक्ट्रॉन के लिए वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है आवेश का मान। नेक्स्ट दूरी दे दी है बच्चों, कितने मीटर दूरी पर रखे हैं? 1 मीटर दूरी पर। देखिएगा दूरी पर रखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए, E बराबर बता दीजिए बच्चों। फॉर्मूला देखिएगा बच्चों पीछे जाकर सॉल्यूशन में देखिएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा? E बराबर लिखवाया था 1/4πε0 Q/r²। 1/4πε0 का मान मुझे लगता है अब तो रट ही गया होगा, कई बार आ गया है। Q का मान कितना हो जाएगा? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुलाम। मात्रक रखते हैं बच्चों सॉल्यूशन करते समय, जब आंसर आ जाता है तभी मात्रक रखे जाते हैं।
और आर का मान 1 का वर्ग हो जाएगा। जब हम इसकी बच्चों गुणा करेंगे 16 निम्मा कितने हो जाएंगे 144 और 1 के बाद दशमलव गुणा 10 की घात माइनस के 10 बचेंगे बच्चों। देखिएगा माइनस के 19 और प्लस के 9 माइनस के 10 बचे। अब दशमलव इधर लेके जाएंगे तो भैया कितना हो जाएगा 1.44 गुणा 10 की घात माइनस के कितना बचेगा, बड़ी संख्या को छोटा किया है तो 9 बचेगा बच्चों। ये हो जाएगा ई का मान और काय में आएगा न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक होता है। सिंपल क्वेश्चन करते हैं बच्चों 25। देखिएगा हीलियम के नाभिक, फिर से हीलियम की बात आ गई है 2He4, फिर से अल्फा कण या हीलियम एक ही बात है, कभी कभी अल्फा पूछ लेता है, कभी कभी हीलियम पूछ लेता है। तो हीलियम नाभिक सिंपल सी बात है, क्यू का मान दे दिया, ये इसमें तो सोचने नहीं, कई बार आ गया गिवन में लिख देंगे। क्यू बराबर कितना दे दिया बच्चों 3.2 गुणा 10 के 19 कूलम। आगे कह रहा है दूरी दे दी है आर बराबर कितनी 1 एंगस्ट्रॉम, बताया था 1 एंगस्ट्रॉम को चेंज कर दीजिएगा 10 की घात माइनस के 10 से गुणा, मीटर आ जाएगी। क्या पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर से वही सिंपल सवाल है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों ई बराबर 1/4πε0 लगा देंगे और क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू का मान 3.2 गुणा 10 की घात माइनस के 19 और अपॉन बच्चों कितना दिया है 1 गुणा 10 के 10 और इसका वर्ग। ठीक है बच्चों 9 गुणा 10 की घात कितने बचेंगे 10 बचेंगे, सिंपल सी माइनस के 9 और गुणा 3.2 बचेगा बच्चों, अपॉन में कितना बचेगा 10 की घात माइनस के 20। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे अच्छी तरह से कितना आ जाएगा 9 गुणा तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी 9 की गुणा कीजिए बच्चों। देखिए मैं डायरेक्ट देता हूँ, आप कैलकुलेशन करके लिख लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 2.88 गुणा 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगी। इसकी इसमें करनी है 9 दूनी 18, ठीक है 9 दूनी 18 में 27 और 1 28, 1 के बाद दशमलव, जब मैंने सार्थक अंकों में चेंज ही कर दिया है, ठीक है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर कितना आ जाएगा बच्चों 26 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आ गया बच्चों को क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 3 नंबर में पूछा था बच्चों ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिएगा समझिएगा। आगे नेक्स्ट पेपर कर लेते हैं 26। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन 5 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम तथा 20 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो देखिए बच्चों पहले की भी लिख लीजिएगा, इसको समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है और कई बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले क्या दिया है उसने Q1 का मान कितना बच्चों, मात्रक से पता लगा दीजिए, नहीं तो आगे कहेगा आवेश है। Q1 का मान 5 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। Q2 का मान कितना दे दिया बच्चों 20 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम, सिंपल ये दे दिया गया है। R भी दिया है बच्चों, देखो उसने 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अब वो कह रहा है मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इस बात को समझ लीजिए बच्चों, देखिएगा अब मैं 2 बिंदु मान लेता हूँ, आप समझिए। देखिए थोड़ी सी एक कहानी टाइप में समझेंगे तब अच्छी तरह समझ जाएगा। यहाँ मान लिया हमने Q1 रखा है, यहाँ मान लिया हमने Q2 रखा है, ठीक है बच्चों। इसके बीच की दूरी उसने सिंपल दे दी है, कितनी है 2 मीटर है, उसने कह दिया गया। अब देखिए बच्चों, अब आप देखिए कोई अखाड़ा ले लीजिए जहाँ पहलवान लड़ते हैं, ठीक है, उससे समझिए आप क्या होता है बच्चों। जब 2 पहलवान एक अखाड़े में लड़ते हैं तो क्या होता है, जब मैदान में लड़ते हैं तो क्या होता है, जब ये दोनों एक टाइमिंग होती है और कोई भी नहीं जीत पाता है तो क्या करते हैं बच्चों, दोनों को क्या कर दिया जाता है इक्वल, क्या कर दिया जाता है दोनों को इक्वल कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही इसमें है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका परिणाम कितना आया, शून्य है बच्चों। इसका परिणाम, इन दोनों का परिणाम, जब ना ही इसने इसको हराया और ना ही इसने इसको हराया, दोनों की जीत मानी जाएगी या दोनों की हार मानी जाएगी। तो परिणाम कितना हुआ, शून्य। सिंपल सी बात है, जैसा था वैसा का वैसे ही रहा। तो यही है, जब भी परिणाम शून्य दिया हो, क्या दिया हो, परिणाम शून्य दिया हो, तो दोनों के मान इक्वल हो जाया करते हैं। दोनों के बल, इसका भी बल बराबर हो जाया करता है। जैसे 2 राजा हैं, मान लो एक अलग राज्य कर रहा है, एक अलग राज कर रहा है, यदि दोनों के पास बराबर सेना है तो एक दूसरे से कभी नहीं लड़ाई करेंगे, क्योंकि उनका परिणाम ही कितना हो जाएगा, शून्य। या दोनों ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है तो भी लड़ाई नहीं करेंगे बच्चों। तो यही है, तो परिणामी जब भी शून्य है तो दोनों क्या माने जाते हैं, बराबर। दोनों के बल कितने माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं, सिंपल। तो देखिएगा सिंपल सी बात है कि यहाँ हमें F1 बराबर F2 मानना है। अब देखिएगा मानेंगे हम कैसे, यहाँ से मान लेते हैं, मान लो x दूरी मान लेते हैं एक तरफ से, x दूरी पर बिंदु P है जहाँ पर परिणामी बल शून्य मान लिया हमने।
हमें पता तो नहीं, निकालना है हमें कितनी दूरी पर होगा, ठीक है। अब ऐसी तो इधर कितनी बची होगी बच्चों, 2 माइनस एक्स बची होगी, इतनी दूरी, सिंपल सी बात है। अब देखिए बच्चों, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात चल रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र चल रहा है तो शून्य, तो सिंपल सी बात है, एक आवेश की जरूरत होती है, तो एक के लिए Q1 आवेश आ जाएगा, एक के लिए Q2 आवेश आ जाएगा, मान दे रखें। तो यहाँ लिख देंगे सबसे सिंपल, किसके लिए पहले Q1 आवेश, Q1 आवेश के कारण, पहले Q1 आवेश के, चाहे Q2 के लिए निकाल लो, Q1 आवेश के कारण निकाल लेते हैं बिंदु P पर, क्योंकि बच्चों बिंदु P पर ही तो लगाएगा अपनी तीव्रता, ये भी इस पर लगाएगा, बिंदु P है इनके मध्य में माना हुआ, बिंदु P पर तीव्रता निकाल लेंगे। जैसी तीव्रता निकालेंगे क्या आएगी बच्चों, E1 मान लेते हैं, चलो 1/4πε0 Q/r², Q1/r नहीं बच्चों, हमने मानी है x, तो यहाँ क्या आएगा x², ठीक है। अब मान रख देते हैं, इसका मान 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा, Q1 का मान हमारे पास है 5 × 10 की घात -19 हो जाएगा। सिंपल सवाल है, बस ये ध्यान रखना है, जब भी क्या कह रहा होगा, कभी भी अगर इस तरह से कह रहा होगा वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो दोनों की तीव्रताएं इक्वल मान ली जाती हैं, सिंपल। तो देखिएगा बच्चों, ये मान रख दिया हमने E1/1/4πε0, Q1 आवेश के कारण निकालने बिंदु P पर, तो ये इस तरीके से x² हो जाएगा, ठीक है। और 9 × 10 की घात 9, 5 × इतना मान रख दिया है उठाकर Q1 का, x का ऐसे रहने देंगे, ठीक है, हमारे पास है नहीं x का मान, तो E1 का मान तो बच्चों ये होगा, ठीक है। अब ऐसी क्या करेंगे, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, सिंपल सी हो जाएगी। तो इसको क्या मान लेंगे, E2, ये भी डायरेक्ट कर देता हूँ, चलो फॉर्मूला लगा देना आप, फॉर्मूला लगा देता हूँ, चलो एक बार 1/4πε0 क्या हो जाएगा, Q2 और दूरी कितनी है इसकी 2 - x, देखिएगा उसकी दूरी बिंदु P तक की थी, इसकी कितनी थी 2 - x। बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एक आवेश की आवश्यकता होती है, इसीलिए एक ही आवेश के कारण निकाला जाएगा, दो आवेश के कारण नहीं, कोई बिंदु मानना ही पड़ेगा। तो देखिए इसका मान रख दीजिए 9 × 10 की घात 9 हो जाएगा, Q2 का मान है हमारे पास 20 × 10 की घात -19 कूलाम है, अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ये छूट गया पर, ठीक है, सिंपल सी। अब यहाँ एक लाइन लिख देंगे, चूँकि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कितनी है, परिणामी तीव्रता शून्य है। ये बात बड़ी ध्यान रखनी बच्चों, जब भी परिणामी तीव्रता शून्य होगी तो क्या हो जाएगा, E1 = E2 के हो जाएगा। तो E1 = E2 रख देंगे, E1 का मान रख दो 9 × 10 की घात 9 × 5 × 10 की घात -19 और अपॉन में x² बराबर E2 का मान रख दो 9 × 10 की घात 9 × 20 × 10 की घात -19, ये हो जाएगा बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर। देखिएगा 9 × 10 की घात 9 से 9 ये कट हो जाएगा, पावर 19 से 19 कट हो जाएगा, सिंपल। अब 5 से कितनी बार कट हो जाएगा बच्चों, 4 बार, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 1/x², यहाँ क्या बचेगा 4/2 - x², x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसका 1 का वर्ग तो किसी का भी कर सकते हैं, ऐसे इसका वर्ग कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं बच्चों 2 का वर्ग, इसको कितना कर सकते हैं 2 - x का वर्ग, ठीक है। अब जब इसका ही वर्ग इसका वर्ग, तो इसको हम 1/x का होल स्क्वायर नहीं कर सकते बच्चों, सिंपल है। इसका ही वर्ग तो इसको भी 2 - x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, सिंपल। अब वर्ग से वर्ग क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे। तो क्या बचा भैया, ये इधर जाकर गुणा कर देगा तो 2 माइनस, जब ये मान इधर जाएगा तो गुणा कर देगा, ये इसमें गुणा कर देगा 2 - x, ये इसमें करेगा तो 2 है। अब x वाले टर्म एक तरफ ले लीजिए बच्चों, x इधर माइनस का उधर प्लस का, तो 3x हो जाएगा। हमें मान निकालना है x का 2/3। अब बच्चों किधर की तरफ से हमने x माना था, बिंदु A की तरफ से, ये बिंदु A माना, ये बिंदु B माना, तो हम लाइन सीधी लिख देंगे। जब बिंदु A की तरफ से, आप बिंदु B की तरफ से ही मान सकते हो, किधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी बैटरी की, तो देखिएगा दोबारा समझ लीजिएगा। 1/x 1/, ये इस तरीके से कैलकुलेशन करिए बस, और कुछ नहीं। 2 - x = 2x हो जाएगा। ये देखिएगा बच्चों, मान रखे 2 बराबर इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और x = 2/3 हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन करके अब हमने क्या करा, बिंदु A से माना था, किधर से माना, बिंदु A की तरफ से, ठीक है बच्चों। अब तो बिंदु A की, यही लाइन लिख देंगे, बिंदु A से कितनी दूरी पर, 2/3 मीटर की दूरी पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। सिंपल बच्चों, ये सवाल हो जाएगा इस तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। देखिए बच्चों 27वां क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, पढ़ लीजिए। 4 कूलाम तथा 1 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर की दूरी पर हैं, स्थित हैं। 1 कूलाम के तीसरे धन आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि
वह अप्रभावित रहें। बच्चों देखिएगा, अप्रभावित का मतलब भी क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। ये भी वही है, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, बस सेम टू सेम सवाल ऐसे ही आएगा। मान चेंज कर रखे हैं, यहाँ 4 कर रखा है, यहाँ 1 कर रखा है, बस ठीक है। Q1 Q2 का मान, और बीच की दूरी कितनी दे रखी है बच्चों, 3 मीटर। बिल्कुल सेम करना है, आपको करके दिखाना पड़ेगा बच्चों। PDF में तो सवाल मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है बच्चों। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बच्चों, लगे रहिए। और बच्चों जो समझ में ना आए कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा इससे मनोबल बढ़ेगा। हम और भी अच्छा और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना चाहेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।